गुड मॉर्निंग। सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग लगातार ये जानने के लिए कमेंट कर रहे हैं कि जुलाई से महंगाई भत्ते की कितनी किस्तें मिलेंगी, महंगाई भत्ता कितना मिलेगा, एरियर क्या होगा। तो इन सब के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये जानकारी आप अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों, चाहे वो पेंशनर हों। क्योंकि ये आदेश, ये जानकारी, ये आप सभी के लिए है, इसलिए सभी को इसकी जानकारी होना चाहिए। सभी ये जानने को बेचैन हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जानकारी अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को अगर पहली बार विज़िट कर रहे हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। जल्द ही महंगाई भत्ते का भुगतान होने जा रहा है। देखिए, ये जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है फ़िलहाल, लेकिन जो कुछ भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होगा वो राज्य कर्मचारियों के लिए स्वतः हो जाएगा। अगर केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ता है तो राज्य कर्मचारियों का ऑटोमेटिक डीए बढ़ जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों को अगर एरियर मिलता है तो राज्य कर्मचारियों को स्वतः एरियर मिलता है। राज्य सरकारें इसके लिए व्यवस्था करती हैं और उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी इसकी व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर रखी है। तो ये जानकारी, ये खबर केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि समस्त कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हों, चाहे वो केंद्रीय हों और चाहे वो राज्य कर्मचारी हों। फिलहाल ये खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए निकाली गई है। तो जल्द ही महंगाई भत्ते का भुगतान होने जा रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जुलाई में डीए की रुकी हुई 3 किस्त का भुगतान होगा, यानी कि 21%। जुलाई 17% जो है, जब डीए था तब फ्रीज किया गया था, और अब जुलाई में 3 किस्तें जोड़ करके यानी कि 28% की दर से डीए का भुगतान होगा। जुलाई में जो डीए ड्यू होगा वो 3-4 महीने के बाद उसका डिक्लेरेशन होता है। लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पिछले 18 महीने का रुका एरियर का भी भुगतान किया जाना चाहिए। डीए तो गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है, लेकिन 18 महीने का जो एरियर है डीए का, वो उस पर अभी जो है फाइनल नहीं हो पाया है। वो कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 18 महीने का जो एरियर है वो उसका भी पेमेंट होना चाहिए। तो कर्मचारियों को बेसब्री से इंतज़ार है कि उनके महंगाई भत्ते और एरियर का भुगतान कब होगा। महंगाई भत्ते पर तो सफाई मिल चुकी है, यानी कि इसका पेमेंट होगा, 3 बकाया किस्तों का पेमेंट होगा। लेकिन एरियर को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। अब सरकार ने इस मुद्दे को सुनने के लिए कर्मचारी संगठन और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के बाद इस मसले का हल निकल सकेगा। मीटिंग में ही ये डिसाइड होगा कि एरियर जो है वो कब मिलेगा, कितना मिलेगा, और साथ ही साथ एक मुश्त मिलेगा या फिर इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधि संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम और वित्त मंत्रालय और डीओपीटी के बीच मीटिंग होनी है। हालांकि ये मीटिंग मई के आखिरी हफ्ते में होने वाली थी, लेकिन इसके टलने की वजह से डीए के साथ एरियर भुगतान पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जेसीएम, वित्त मंत्रालय और डीओपीटी के बीच एक मीटिंग जो है मई में होने वाली है, और उस मीटिंग में इस चीज़ पर चर्चा होगी कि एरियर भुगतान और डीए कितना और कब तक किया जाएगा। लेकिन ये मीटिंग कोरोना की वजह से, जो हालात बिगड़े हैं उसके वजह से ये मीटिंग टाल दी गई थी, और अब ये मीटिंग जो है जून के दूसरे हफ्ते में हो सकती है।
तो जून के दूसरे हफ्ते में जब ये मीटिंग होगी तब उसके बाद ये चीज़ स्पष्ट हो पाएगी कि डीए का पेमेंट कब तक होगा। कोविड-19 के वजह से ये मीटिंग टली थी। नेशनल काउंसिल ऑफ जीसीएम के मुताबिक दिल्ली में कोविड-19 के चलते मीटिंग नहीं हो पाई। 7th पे कमीशन के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते का भुगतान होना है। इसमें 3 किश्तें जारी की जानी है, लेकिन इसका एरियर भी तय होना चाहिए। इसी पर चर्चा के लिए ये मीटिंग प्रस्तावित है। अब आप ये भी जान लीजिए कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़ने जा रहा है। फ़िलहाल रुकी हुई 3 किश्त अदा की जाएंगी। इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% हो जाएगा, जो फ़िलहाल 17% है। आज की डेट में जो आपको सैलरी मिल रही है वो 17% डीए के आधार पर मिल रही है, लेकिन जुलाई से डीए जो है 28% हो जाएगा। आपकी सैलरी में वृद्धि होगी। सैलरी आपको 28% डीए के साथ मिलेगी। महंगाई भत्ता बढ़ने से सीधे तौर पर सैलरी में इजाफा होगा। कर्मचारियों को सीधे 2 साल के डीए का फ़ायदा एक साथ मिलने जा रहा है। जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही में जून 2020 में 3% बढ़ा था। जनवरी 2021 में ये 4% बढ़ा है। इससे ये बढ़ कर के 28% पर पहुंच गया है। तो इससे क्या होगा कि अब आपकी सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है। 15% महंगाई भत्ता और बढ़ने की उम्मीद है। इस लिहाज से 2700 रुपये महीना सीधे तौर पर सैलरी में जुड़ेगा। सालाना आधार पर अगर देखें तो कुल डीए 32,400 रुपया बढ़ जाएगा। 2700 रुपया प्रति माह के हिसाब से 32,400 रुपया डीए में वृद्धि हो जाएगी। जून 2021 के महंगाई भत्ते का भी ऐलान होना है। सूत्रों की माने तो जुलाई के बाद उसमें भी 4% का इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो जुलाई के बाद अगले 6 महीनों में 4% का और भुगतान होगा। महंगाई भत्ता कुल 32% पहुंच सकता है। इसका मतलब ये है कि 30 जून तक आपका डीए 28% और 28% के आधार पर आपको जुलाई में पेमेंट होगा। उसके बाद जुलाई तक, जनवरी से जून तक जितना डीए में वृद्धि हुई है वो हुई है 4%। इसका डिक्लेरेशन 3-4 महीने के बाद अक्टूबर या नवंबर में होगा। तब उसका आपको एरियर भी मिलेगा और फिर आपको 32% की दर से डीए मिलेगा, जैसा कि रूटीन वे में हर साल होता है, हर छमाही पर होता है। 3-4 महीने के बाद डीए जुड़ता है, 3-4 महीने का एरियर मिलता है और फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।